जय मसीह की दोस्तों, आराधना संदेश चैनल पे हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं और हम विश्वास करते हैं आप घरों में सुरक्षित होंगे, आनंदित होंगे। आज फिर हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं और वो एक चरित्र है जो कि निकोदेमुस नाम के एक व्यक्ति का चरित्र है, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3, 7वें और 19वें अध्याय में इसका जिक्र हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले हम 3 अध्याय में, जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार के में हमें देखने को मिलता है, वहाँ पे एक निकोदेमुस नाम के व्यक्ति का जिक्र है। और ये जो निकोदेमुस नाम का व्यक्ति है, ये एक यहूदी है और यहूदी होने के साथ साथ एक यहूदियों की एक बड़ी महत्वपूर्ण सभा, जिसके अंदर लगभग 70 लोग होते हैं और ये हर धार्मिक मामलों में निर्णय लेने का इन्हें अधिकार होता है, उसका एक महत्वपूर्ण सदस्य है। इसके साथ साथ ये एक यहूदियों का शिक्षक भी है और ये एक बड़ा पढ़ा लिखा सुशिक्षित व्यक्ति है। एक दिन ये रात के समय में प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और इसका रात में प्रभु यीशु मसीह के पास आने का भी एक कारण होता है, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह को एक सच्चा शिक्षक मानता है, जबकि अन्य यहूदी और यहूदी अगुए जो सभा के सदस्य हैं, ऊंचे पद पर हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को एक झूठा शिक्षक मानते हैं और ये प्रभु यीशु मसीह से कुछ सीखना चाहता है। इसलिए ये रात के समय आता है कि बाकी लोग ना जानने पाएं कि ये प्रभु यीशु मसीह से मिलता जुलता है या प्रभु यीशु मसीह से कुछ शिक्षा हासिल करने के लिए गया है। और प्रभु यीशु मसीह के पास आके ये प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि जो काम तू करता है, जो आश्चर्यजनक काम तू करता है, वो निश्चित रूप से यदि तू परमेश्वर की ओर से ना हो तो ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए ये प्रभु यीशु मसीह को रब्बी के संबोधित करता है। और प्रभु यीशु मसीह बड़े आश्चर्यजनक काम किया करते थे, इस बातों से वो परिचित था, क्योंकि ये घटना काना नगर में जो प्रभु यीशु मसीह ने एक पानी को दाखरस बनाया था, उसके बाद की घटना है। तो ये प्रभु यीशु मसीह के पास आके जब इस बात को कहता है कि तू परमेश्वर की ओर से है, तो प्रभु यीशु मसीह इससे कहते हैं, जो कि हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के 3 वचन में देखने को मिलता है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? वे अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? ये प्रश्न करता है, क्योंकि यहाँ निकोदेमुस अभी प्रभु यीशु मसीह की बातों को समझ नहीं पाया। वो उसको सांसारिक दृष्टि से बात को समझना चाह रहा था। वो नए सिरे से जन्म लेने को, इस बात को यूं समझ रहा था कि शायद उसे दोबारा अपनी माता के गर्भ से जन्म लेना हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की बातें अक्सर हम देखते हैं कि बड़ी शिक्षाप्रद बातें होती हैं और साथ ही दृष्टांतों में बातें होती हैं और साथ ही प्रश्नात्मक रूप में बातें होती हैं। तो प्रभु यीशु मसीह उसको समझाना चाहते हैं। वो कहते हैं, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह उसे स्पष्ट रूप से समझाने देना चाहते हैं कि जो शरीर से जन्मा जो शरीर और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा। शरीर से जन्मा आदमी शरीर की बातें करता है और आत्मा से जन्मा आदमी आत्मा की बातें करता है। प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि ये आत्मा में नया जन्म ले, और ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने नीचे लिखा भी है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा वे शरीर है, जो आत्मा से जन्मा आत्मा है। निकोदेमुस के चरित्र में हम ये बड़ी महत्वपूर्ण बात देखते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह को एक सच्चा शिक्षक मानता है और प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करता है। ये अप्रत्यक्ष रूप में प्रभु यीशु मसीह का चेला है। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं रह जाती कि ये केवल प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करता है। निकोदेमुस के चरित्र में हम देखते हैं, यहीं तक उसके चरित्र में या उसकी जो भूमिका है वो सीमित नहीं है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय में देखते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि यहूदी अगुए प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार करना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो
नहीं चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज्य का प्रचार करें। वहां के मंदिर के अगुओं को ऐसा आदेश देते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह को पकड़ के लाएं। लेकिन हम देखते हैं कि वहां प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए वो पहरुए हाथ नहीं डालते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों की संख्या बहुत बढ़ चुकी थी। ऐसे समय में हम देखते हैं यही व्यक्ति जो निकोदेमुस, जो रात के समय में प्रभु यीशु मसीह के पास आया था, वहां पर प्रभु यीशु मसीह की पैरवी करता है, प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार होने से बचाना चाहता है। हम कुछ वचन आपके साथ पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 7वां अध्याय, उसका 50 और 51 वचन। निकोदेमुस ने, जो पहले उसके पास आया था, उनमें से एक था, उसने कहा, क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान ना ले कि वह क्या करता है दोषी ठहराती है? ये प्रश्न करता है उन लोगों से जो प्रभु यीशु मसीह को पकड़ना चाहते थे, जो यहूदी या जो पहरुए प्रभु यीशु मसीह को पकड़ना चाहते थे, जो सिपाही लोग प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार करना चाहते थे, उनसे वो प्रश्न करता है, क्या हमारी व्यवस्था, क्योंकि ये जो व्यक्ति था, ये उस सभा का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, इसको अधिकार थे कि धार्मिक मामलों में फैसले ले सकता था। इसलिए ये कहता है कि जब तक हम उसे दोषी ना ठहरा दें, हम उसे गिरफ्तार कर नहीं सकते। इस तरह का प्रश्न करके उन्हें समझाना चाहता है। और हम इसकी भूमिका यहीं तक सीमित नहीं देखते, आगे भी अगर हम देखें, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय के अंदर, जहां प्रभु यीशु मसीह को क्रूसी मौत देने के बाद की घटना है, और अरमतिया का यूसुफ प्रभु यीशु मसीह की लौत को मांगने पिलातुस के पास जाता है, वहां भी हम इसका एक बहुत महत्वपूर्ण निकोदेमुस की भूमिका को देखते हैं। इस प्रकार लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय के कुछ वचन हम पढ़ेंगे, 38 और 39 वचन। इन बातों के बाद अरमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था परंतु यहूदियों के डर से बात को छिपाए रखता था, पिलातुस से विनती की कि क्या वे यीशु की शव को ले जा सकता है। पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वे आकर उसका शव ले गया। अब जो महत्वपूर्ण बात है, 39वें वचन में लिखा है, निकोदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर की लगभग मिला हुआ गंधरस और अरवा ले आया। तब उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। यहां हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह की सांसारिक इस मृत्यु के बाद जो लौत को लेने के लिए अरमतिया का यूसुफ जाता है, उसके साथ हम देखते हैं निकोदेमुस भी वहां पे होता है और वहां पे अपनी एक रीति को, जो कि गाड़े जाने की एक परंपरा थी, उसको निभाता है। और लिखा है 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और अलवा ले आया। और प्रभु यीशु मसीह के दफनाए जाने में, उनके इस काम के अंदर हम इस व्यक्ति को देखते हैं। हमने आज निकोदेमुस के चरित्र को देखा, बड़ा छोटा सा चरित्र इसका नजर आता है, लेकिन अगर हम वास्तविकता से इसको देखें, गंभीरता से सोचें, तो निकोदेमुस प्रभु यीशु मसीह का पूरे हृदय से अनुसरण करता था, सम्मान करता था, उनको शिक्षक मानता था, और ना केवल वो प्रभु यीशु मसीह से कुछ हासिल करने, शिक्षा ग्रहण करने रात्रि के समय आया, वरन उसने प्रभु यीशु मसीह के पकड़वाए जाने के समय प्रभु यीशु मसीह को बचाने का पूरा प्रयास किया, पूरी पैरवी की। और उसके बाद हमने देखा कि निकोदेमुस प्रभु यीशु मसीह के दफनाए जाने के समय साथ में था। अरमतिया के यूसुफ के साथ दफनाने के समय में हमने निकोदेमुस को देखा। निकोदेमुस के चरित्र को से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो कि यहूदी था, लेकिन वो परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के बड़ी नज़दीक था। आज का वचन हम सब के लिए परमेश्वर करे एक आशीष का सबब हो, और हम निकोदेमुस के जीवन से, उसके चरित्र से, उसकी भूमिका से बहुत कुछ सीखने वाले हों। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। आमीन।